आस्वादितचिरकमलचिरकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोतृवृंद, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय में श्री भगवान के आविर्भाव का प्रसंग चल रहा है। पिछले दिन भगवान सुखदेव जी ने बताया कि विश्वात्मा भगवान सर्वप्रथम श्री वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए। आविवेशांश भागेनो मन आनत दुंदुभे। जो भगवान भक्तों को निर्भयता देने वाले हैं, वे भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकाशित हुए। संसार में जीवों का जो जन्म होता है, वेदों में वर्णन आया है कि जो जीव उत्तम वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करके चंद्रलोक प्राप्त करते हैं, पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में छांदोग्य और बृहदारण्यक के दोनों उपनिषदों में यह विषय बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। माने पांचवी आहुति में वह पुरुष बन जाता है। पंचाग्नि विद्या पांचवी आहुति, इसका वर्णन छांदोग्य बृहदारण्यक में दोनों में। तो वहाँ विस्तृत क्रम का वर्णन करते हुए कि चंद्रलोक को प्राप्त हुआ प्राणी, वहाँ से जब उसके पुण्य का क्षय हो जाता है तो पिघल करके आकाश में लीन होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल के रूप में वह वर्षा होता है। दृष्टि होकर के वह जल जब किसी गेहूं, चना आदि या वृक्ष के में जाकर के सिंचित होता है तो अनुसयी जीव जो जन्म लेने वाला है उस अन्न या वृक्ष के फल में समाहित हो जाता है। उसका जो दूसरे लोग जीव जंतु भक्षण करते हैं अन्न चाहे फल का, तो जब वह सौभाग्य होता है तो सद्गृहस्थी मनुष्य ब्राह्मण आदि उस अन्न का भक्षण करते हैं, चाहे फल का भक्षण करते हैं। तो उस अन्न के भक्षण से रस आदि के क्रम से शुक्र बनता है, अंतिम धातु। और उसका जब ऋतु काल में पत्नी में प्रवेश होता है तो वह अंतिम आहुति है। अंतिम आहुति में वह जो जीव चंद्रलोक से चला था वह पुरुष बन जाता है, गर्भ में शिशु के रूप में प्रकट होता है। इसी तरह से जो देवलोक आदि लोकों में गए हुए हैं तो वहां पर भी उनके रहने की एक सीमा है।
पुण्य जब तक रहेगा, वहां से लौटने के बाद फिर वो इसी क्रम से आते हैं। तो ये तो संसार में आवागमन का क्रम है। परलोक में कैसे जीव जाता है, परलोक से कैसे आता है ना, आगति, गति, उत्क्रांति और आगति दोनों का वेदों में स्पष्ट निरूपण किया गया है। वैदिक विज्ञान तो पूर्ण विज्ञान है। तो किंतु भगवान के आविर्भाव का यह क्रम नहीं है। यह क्रम तो जो कर्म के फलस्वरूप देह प्राप्त करते हैं, कर्म के परवश हैं, उनको जन्म लेना ही पड़ता है, तो उनका क्रम है। भगवान तो स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्वेच्छा से प्रकट होकर के भगवान क्या करते हैं, देखिए कैसे प्रकट होते हैं। तो भगवान सन्मनुष्य का चयन करते हैं। ऐसे मनुष्य के मन में प्रवेश करते हैं जो भीतर बाहर से धर्म के द्वारा विशुद्ध हो, जिसका जीवन परम धर्ममय हो। तो इसी क्रम से वसुदेव जी महान धर्मात्मा हैं, इसलिए ऐसे वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकाशित हुए। भगवान तो सर्वत्र व्यापक हैं ही, उनको प्रकाशित होने के लिए कहीं से आना जाना नहीं, केवल व्यक्त हो जाता है। तो वसुदेव जी के मन में भगवान व्यक्त हो गए, प्रकाशित हो गए। जो अव्यक्त रूप में थे वे व्यक्त रूप में प्रकाशित हो गए। यहाँ तक हुआ था। अब आगे इसकी टीका भी हो गई थी ना। सा बिभ्रत पौरुषम धाम भ्राजमानो यथा रविः दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए, आविष्ट हुए, तो पौरुषम धाम बिभ्रत, भगवान परमात्मा पुरुष का जो तेज है, धाम माने प्रकाश, तेज, वह उनके भीतर आ गया। तो इससे वे ऐसे प्रकाशित होने लगे वसुदेव जी जैसे सूर्य, यथा रवि भ्राजमानः, सूर्य भगवान के समान प्रकाशमान होने लगे, प्रकाशित होने लगे। और इसीलिए भूतानां दुरासदः अति दुर्धर्षः संबभूवः, दूसरे प्राणियों के लिए वसुदेव जी की ओर देखना दुरासद हो। तेज में आंखें उनकी दर्शन करने में असमर्थ हो गई और अत्यंत दुर्धर्ष हो। उनको कोई डरवा दे, भयभीत कर दे, यह कभी नहीं हो सकता। ऐसा जो है उनका स्वरूप प्रकट हो। धाम श्री मूर्ति, ठीक है। अब इसके बाद अब भगवान जो वसुदेव जी के मन में प्रकट हुए हैं, उनका आधान देवी देवकी में करने जा रहे हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मक मातभूतम काष्ठा यथानंद करम मनस्तः। इसके अनंतर भगवान का वह धाम रूप स्वरूप जो सारे संसार का मंगल करने वाला है, जगन मंगलम अच्युतांशम, अच्युत भगवान का वह तेज
जो सारे संसार का मंगल करने वाला है, जो अभी वसुदेव जी के मन में प्रकट हुआ है, उसको सूरसुतेन वसुदेवेन समाहितम देवी दधार, वसुदेव जी के द्वारा आहित किया हुआ वह तेज देवी देवकी ने धारण किया। वह तेज कैसा है? सर्वात्मकम, भगवान का वह तेज सर्वात्मक है। सारा संसार, सारे जीव भगवान के भीतर ही हैं, ऐसा वह तेज है। उसको आत्भूतम, उसको देवी देवकी ने अपना स्वरूप के रूप में धारण कर लिया, आत्भूत हो गए। जैसे शिशु जब माँ के गर्भ में आता है तो माँ के शरीर का रक्त, वायु सब उससे संबद्ध हो जाता है, तो देवी देवकी जो के लिए आत्भूत हो गया, उसको उन्होंने धारण किया। तधार माने धारण किया। दृष्टांत दे रहे हैं, मनस्तः माने मनसा, तृतीया के अर्थ में तहसील करते हैं। यथा आनंद करम काष्ठा, जैसे पूर्व की दिशा आनंद प्रदान करने वाले भगवान चंद्रदेव को धारण करती है, प्रकट करती है, इस प्रकार से भगवती देवी देवकी ने मन के द्वारा उस भगवत तेज को जो वसुदेव जी के द्वारा समाहित किया गया था, उसको धारण किया। ठीक है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, जगन मंगलम जगतो मूर्तिमन मंगलम, भगवान का वह स्वरूप सारे संसार का मानो मंगल ही मूर्तमान होकर के प्रकट हुआ। सारे संसार के मंगल के लिए ही तो भगवान का संकल्प ही था, इसलिए मानो मंगल ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हुआ हो। अच्युतांशम, अच्युत भगवान का वह अंश, अच्युतांश की व्याख्या करते हैं, अच्युताच्युत रहिता अंशा ऐश्वर्यादयो यश। अच्युत माने च्युत न होना, माने जिस मूर्तिमान धाम के ऐश्वर्यादि जो अंश हैं, ये कभी च्युत नहीं होते। ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य श्री शोभा आदि नित्य भगवान में विद्यमान है। तो माने जो ऐश्वर्य आदि ज्ञान वैराग्य आदि जो अंश रूप हैं, ये कभी च्युत नहीं होते। च्युति से रहित जो अंश हैं, ऐसे भगवान को धारण किया, तधार। अथवा अच्युतांशम की दूसरी व्याख्या और करना, यद्वा अच्युतस्य अंशः इव अंशः, अच्युत परमेश्वर भगवान का अंश इव अंश है, क्योंकि अंशांशी भाव वेदांत सम्मत नहीं। अंश इवांश ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन में भाष्यकार ने यही कहा, अंश इवांश, क्योंकि अंश वास्तविक अंश मानेंगे तो वहां तो त्रुटि आ जाएगी, विकार आ जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ही। इसलिए अंश इव अंश। तो कहते हैं कि अंश इव भगवान ने क्यों ग्रहण किया? भक्ता नाम अनुग्रहार्थम परिच्छिन्न वपुरित्यर्थः, क्योंकि भक्तों का अनुग्रह तभी हो सकता है जब भगवान सीमित होकर के प्रकट हो, अन्यथा सर्वव्यापक रूप में तो भगवान सदा रहते ही हैं, किंतु भगवान का साक्षात अनुग्रह करने के लिए भक्तों के लिए
भगवान विशेष आकृति के रूप में प्रकट होते हैं, तो वह आकृति मानो परिच्छिन्न जैसी, परिच्छिन्न नहीं होने पर भी परिच्छिन्न जैसी, इसलिए अंशी अंशः सम्यक भूत में वाहितम वैध दीक्षा दीक्षार्पितम, सम्यक प्रकार से संपन्न होकर के वह तेज वसुदेव जी के द्वारा आहित किया गया। वैध दीक्षार्पितम देवी द्योतमाना शुद्ध सत्वा इत्यर्थः। देखिए यहाँ दीक्षा के द्वारा अर्पित कह रहे हैं, वैध दीक्षार्पितम। तो यहाँ पर एक पुराण तंत्र है जिसमें भगवान शिव ने भगवती पार्वती देवी को उपदेश किया है। दीक्षा के 3 विधि वहां बताई गई। एक तो स्पर्श के द्वारा, दूसरा दीक्षा के द्वारा और तीसरा मन के द्वारा, और तीनों के दृष्टांत भी वहां दिए गए। वहां दृष्टांत दिया है, भगवान शिव ने कहा है कि जैसे कोई जीव ऐसे होते हैं, पक्षी जैसे, पक्षी अपने पंखों के द्वारा अपने अंडों घोंसले में अपने शिशुओं की रक्षा करता है पंख के। इसी प्रकार दूसरा दृष्टांत दिया गया है कूर्म का। कूर्म जैसे अपने मानसिक चिंतन के द्वारा अपने शिशुओं की रक्षा करता है, अंडों की रक्षा करता है। और इसी तरह से तीसरा दृष्टांत भी मत्स्य, मछली जैसे केवल नेत्र से देख करके अपने अंडों का पोषण करती है, दृष्टि लगी। एक और अन्य भिन्न संप्रदाय का एक ग्रंथ है, उसका हमने कभी देखा था, तो वहां अलर नाम के पक्षी का उल्लेख किया गया है। अलर नाम है उस पक्षी, वह आकाश में उड़ता रहता है निरंतर, और घोंसले में उसके शिशु जो हैं पड़े रहते हैं पालन पोषण के लिए। किंतु आकाश में बहुत दूर, आकाश से उड़ते हुए वहीं से उनका वह संरक्षण करता है, कोई मील ऊपर से, और वहीं से वो समझ लेता है कि अब ये अंडे फूटने लायक हैं और शिशु प्रकट होंगे, पैदा होंगे, तो वहीं से वो अपनी दृष्टि से ही उस अंडों में ऐसी प्रक्रिया करता है कि उससे बच्चे प्रकट हो जाते। ये दृष्टांत दिए। इन्हीं दृष्टांतों के अनुसार महान गुरुओं के द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है, यौगिक क्रिया में शक्तिपात का वर्णन है, शक्तिपात किया जाता है, तो उसी प्रकार से मानो यहाँ पर वसुदेव जी ने अपनी विशुद्ध संकल्प शक्ति के द्वारा, मानस संकल्प के द्वारा भगवान का देवी देवकी में आधान किया। उस बात को यहाँ कहा जा रहा है कि वैध दीक्षार्पितम, विधान से प्राप्त जो दीक्षा का क्रम है उसके द्वारा देवी देवकी में वह अंश अर्पित किया गया था वसुदेव जी के द्वारा। देवी द्योतमाना शुद्ध सत्वा इत्यर्थ। देवी शब्द का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो द्योतमाना, प्रकाशमाना, प्रकाशमान वस्तु जो होती है वो शुद्ध सत्व वाली होती है।
जैसे वसुदेव जी शुद्ध सत्व हैं, शुद्ध सत्व के बिना भगवान मन में आ ही नहीं सकते। उसी तरह से देवकी भी शुद्ध सत्व है, इसलिए देवी शब्द का प्रयोग है। अच्छा, जिन भगवान को धारण किया सर्वात्मकम सर्वस्यात्मानम, वे भगवान सबकी आत्मा है, सर्वात्मा। अतएव आत्भूतम स्वस्मिन नादावेव संतम, इसलिए उन भगवान को आत्भूत मान करके भगवान तो पहले ही से सब जगह हैं, तो देवी देवकी में भी तो हैं। आदावेव संतम, मनस्तो मने मनसैव दधार, मन के द्वारा ही धारण किया, धारणया धृतवती। क्योंकि एक तो देवकी को ये मालूम था ही कि अष्टम गर्भ के द्वारा कंस को वध करने की जैसी आकाशवाणी हुई है, तो मेरे उदर में भगवान प्रकट होने वाले हैं, ये तो मालूम था। तो इसलिए उनकी सारी चेष्टाएं, मानसिक चिंतन, स्मरण, संकल्प, विकल्प सब उच्च कोटि के भगवत भावापन्न थे। तो इसलिए शुद्ध सत्वा होने से भगवान अनायासेन उनके मन में प्रकट हो गए, प्रकाशित हो गए। मनस्तो मनसैव दधार, धारणया धृतवती, धारणा के द्वारा। धारणा का लक्षण क्या है ना? धारणा ध्यान समाधि में किसी एक वस्तु में चित्त का अनवरत रूप से स्थापित कर देना धारणा है। तो वसुदेव देवकी ये दोनों सामान्य प्राणी नहीं है। इसी धारणा के द्वारा वसुदेव जी ने भगवान को अपने मन में प्राप्त किया, फिर उसी धारणा के द्वारा देवकी के मन में भगवान प्रकट हुए। अत्रानुरूपम दृष्टांतमा, भगवान के धारण करने के लिए यहाँ रूप दृष्टांत दे रहे हैं। यथा काष्ठा प्राची दिक आनंदकरम चंद्रमिति, जैसे प्राची दिशा, पूर्व की दिशा आनंद प्रदान करने वाले है ना, चंद्र देवता को धारण करती है, प्रकट करती है, ऐसे धारण किया। अतएवात भूतम स्वस्मिन नादावेव, ये तो हो गया। अच्छा, हो गया। सा देवकी सर्वजगन निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहेग्न शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। आप देखिए आगे भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवी देवकी के मन में और उदर में भगवान विराजमान हो गए। कहते हैं सर्व जगन निवास भूता। देखिए भगवान में सारे संसार का निवास है। उन भगवान का निवास देवी देवकी हो गई। जिन भगवान में सारे संसार का निवास है, उन भगवान का निवास बन गई देवकी देवी। सर्व जगन निवास भूता। किंतु माने सर्वाधिष्ठान भगवान जिनके यहाँ जिनका निवास बन गए, तो भी उनकी शोभा कैसे नहीं हो रही थी। नितराम नरेजे, उनकी शोभा छिपी हुई थी, प्रकट नहीं हो रही थी। क्यों? भोजेन्द्र के अग्नि शिखे वरुद्धा, कंस के घर में कारागार में है ना, अपने घर में कहा, कंस के कारागार में। जैसे अग्नि की शिखा या दीपक की शिखा जैसे घड़े के भीतर रख दी जाए,
तो बाहर उसका प्रकाश प्रकट नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। उसी तरह से देवी देवकी का जो प्रकाश है भगवान के प्राप्त होने का, वह बाहर प्रकाशित नहीं हो रहा। एक दृष्टांत तो ये। दूसरा दृष्टांत और, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जैसे सरस्वती देवी ज्ञान की अधिष्ठात्री भगवती देवी सती, ज्ञान खले, ज्ञान खल कहते हैं जो विद्या दूसरे को देता नहीं, किसी को कुछ नहीं बताता, वो ज्ञान खल कहा गया है ना। ज्ञान होते हुए भी खल है, दुष्ट है। तो उसमें यदि सरस्वती देवी रहती हैं तो उसका प्रकाश दूसरे के जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी को देने वाला ही नहीं है। ऐसे दो दृष्टांत दिए। ठीक है। सर्व जगत निवासस्य श्री हरे निवास भूता सत्यति। देवकी देवी जो भगवान सारे संसार के निवास हैं, सारा संसार भगवान में निवास कर रहा है, वे श्री हरि का निवास बनी हुई है देवकी देवी। ऐसी होती हुई भी नितराम सर्वजना लादक तया न रेजे। माने उनका दर्शन करके सारे जीव प्रसन्न हो सकते थे, किंतु इस प्रकार से वे प्रकाशित नहीं हो रही हैं। क्यों? कारागार में है, किंतु स्वयं एवानंदम अनुभवत। स्वयं तो आनंद का अनुभव कर रही हैं, किंतु उनका दर्शन करके सारे प्राणी आनंद का अनुभव कर सकते थे, वह नहीं हो रहा। यतः कंसस्य गृहे वृद्धा अन्य न दृश्यते। क्योंकि कंस के कारागार में रुद्ध होने से दूसरे उनका दर्शन कर ही नहीं सकते थे। घटादिषु रुद्धा अग्निशिखा दीप कलिकायु। जैसे घट आदि के भीतर ढकी हुई अग्नि की शिखा, दीप की ज्वाला कलिका जैसे बाहर प्रकट नहीं होती, ऐसे। दूसरा दृष्टांत और दे रहे हैं। तथा सती गो शोभमाना सरस्वती। शोभाशालिनी सरस्वती देवी ज्ञान खले ज्ञान पंचके, जो ज्ञान वंचक है, वृद्धा यथा अन्येषाम अनुपकारिणी न राजते। है ना, ज्ञान खल जो होता है वो दूसरे को, है ना, विद्या देता ही नहीं, ज्ञान देता ही नहीं है, इसलिए वह दूसरे के लिए अनुपकारिणी सरस्वती देवी रह जाती हैं, उनकी शोभा नहीं होती। जैसे ऐसे ही देवी देवकी की शोभा नहीं हो रही थी। फिर ताम वीक्ष कंसः प्रभयाजितांतराम विरोचयन्तीं भवनम शुचिस्मिताम आहैष में प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम स्थितो यन्न पुरे यमीदृशि। फिर कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एवं भूताम ताम देवकी कंसः वीक्ष। कंस तो प्रायः रोज देखने आया करता था। क्या देख रहा है? प्रभया आजितांतराम विरोचयंती। आजित माने भगवान जिनके उदर में हैं, अंतर में हैं, उनसे अत्यंत प्रकाशशील हो रही, प्रकाशमान हो रही हैं। ऐसा देखा कंस ने, और इतना प्रकाश उनमें प्रतीत हो रहा है कि सारे भवन को, जिस कारागार में रह रही हैं, वह सब प्रकाशित हो रहा है। शुचिस्मिताम, और जिनकी मधुर मुस्कान बड़ी ही पवित्र है, मधुर मुस्कान से ही वह प्रकाश चारों ओर बिखेर रही हैं। सारा प्रकोष्ठ भवन
है ना, भगवान के तेज से प्रकाशित हो रहा है। ऐसी ही देवी देवकी को देखा कंस ने और देख करके कल्पना करने लगा अपने में, आयुष में प्राण हरो हरिर्गुहाम ध्रुवम स्थितो यन्न पुरे यमीदृषि। यह कहने लगा अपने मन में, ऐसा में प्राण हरहा, अरे इस बार जरूर मेरे प्राणों का नाश करने वाले श्री हरि भगवान विष्णु इसके उदर में आए हुए निश्चित रूप से मालूम पड़ रहा है। इद ध्रुवम है ना, गुहाम ध्रुवम स्थितः यन्न पुरे यमीदृषि, क्योंकि इसके पहले देवकी इस प्रकार से शोभाशालिनी नहीं प्रतीत हुआ करती थी। इतना तेज पहले कभी भी इसमें नहीं था। इस बार जरूर भगवान विष्णु इसके उदर में आए हुए हैं जो मेरे प्राणों का हरण करने वाले हैं। ठीक है, प्रभया भवनम विरोचयंतीम, अपने प्रकाश से उस भवन को प्रकाशित कर रही हैं देवकी देवी। क्यों? आजितो अंतरा कुक्षि मध्य यस्यास्ताम, जिनके कुक्षी उदर में भगवान विराजमान, आजित माने भगवान विष्णु, कुक्षी मध्य यस्यास्ताम एष विरोचमानो ध्रुवम हरिदेव, ये जो भगवान इसके उदर में विराजमान हैं इसीलिए इसमें इतनी शोभा हो रही है। निश्चित रूप से ये विरोचमान होने वाले निश्चित रूप से श्री हरि ही हैं। यस्माद् ईदृशी इयं पुरा पूर्वम नासीत्, कारण स्वयं कल्पित कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की यह इसके पहले कभी नहीं दिखाई दिया करती थी जैसी आज दिख रही है। किमद्य तस्मिन् करणीयमासु में यदर्थ तंतो न विहन्ति विक्रमम्, स्त्रिया शशुर्गुरुमत्या बधोयम यशस्त्रियम अंत्यनुकालमायुः। अब यह तो कंस को पक्का हो गया कि जरूर भगवान इसके उदर में आए हुए हैं जो मेरा वध करने वाले हैं। किंतु जब मालूम पड़ गया कि मेरा नाश करने वाले शत्रु इसके उदर में आए हुए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तस्मिन् किम करणीयम् अद्य, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? करणीयमासु में यदर्थ तंतो न विहन्ति विक्रमम्, मनुष्य जो है अर्थ के अधीन तो है और इसीलिए ऐसे कर्म करता है कि जिससे उसका विक्रम व्यर्थ न जाए। विक्रमम न विहन्ति, ऐसा कर्म करता है। अच्छा, अब या तो मैं इस देवकी का वध कर डालूं जन्म लेने के पूर्व ही, तो ये भी ठीक नहीं है। स्त्रिया ससुर गुरु मत्या बधोयम, एक तो स्त्री है और मेरी छोटी बहन है और गर्भावस्था को प्राप्त है। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में वध करना यशाश्रियम अंत्यनुकालमायुः, इस प्रकार का अपराध पाप करना यश और श्री माने शोभा और आयु को क्षीण करने वाला होगा। ऐसा पाप करने से जो कोई करने वाला होगा उसकी आयु, यश और श्री शोभा नष्ट हो जाती है, इसलिए यह तो करने लायक है नहीं। ठीक है, ननु सन्ति सामादय उपायाः नेति, पहले तो विचार करने लगा कंस कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर एक मन में आया कि साम आदि उपाय से शत्रु से अपने को बचा लेना चाहिए।
ननु संत सामादय उपाया साम दाम दंड भेद चारण। तो कहते न नेति स्वयमेवा, स्वयं जो है सामादि उपायों का विरोध कर रहा है। क्यों? अयम अर्थतंत्रो देव कार्य प्रधानो विक्रमम न विहंति। ये भगवान विष्णु जो गर्भ में आए हुए हैं, ये जो संकल्प करेंगे उसको वे कभी भी व्यर्थ नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रयोजन प्रधान होकर के ये कृत्य करने वाले हैं। अर्थतंत्र है, अर्थ माने प्रयोजन, देव कार्य प्रधान। तो प्रयोजन क्या है भगवान के अवतार का? देवताओं का कार्य करना। देवताओं का कार्य क्या है? असुरों का नाश करना। तो असुरों का नाश रूप जो देवताओं का कार्य है, इसके लिए ये भगवान अवतार ले रहे हैं। तो अपने इस स्व संकल्पित कार्य का विघटन कैसे होने देंगे? विक्रमम न विहंति, वे कभी भी अपना विक्रम को हानि नहीं पहुंचावेंगे। आशय क्या है कि भगवान के संकल्प सदा सर्वदा अवितत होते, अवितत संकल्प हैं भगवान। मदबधे पराक्रमम करिष्यत्ये वेत्यर्थः। इसलिए चाहे मैं कितना साम भेद वगैरह की नीति की बात करूं, किंतु वे मेरा वध करने में पराक्रम निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए सामादि उपाय तो काम में आने वाले नहीं। अच्छा, फिर दूसरा उपाय एक समझ में आ रहा है कि इनके प्रकट होने के पूर्व में देवकी को ही मार डालूं। यद्वा तर्हि दानीम एव इयम हन्यतामिति विचिन्त्या। अथवा इस समय मैं इसको मार ही डालूं क्या, ऐसा सोचा। और सोच करके फिर क्या कह रहा है? नहीं नहीं, अर्थतंत्रो विपुमान स्वम विक्रमम न विहंति। उसी की व्याख्या है दूसरी। आदमी मनुष्य जो है कितना भी स्वार्थ के अधीन हो, अर्थतंत्र हो, अर्थ माने प्रयोजन के अधीन हो, किंतु अपने विक्रम का नाश नहीं करना चाहता। अगर मैं देवकी का वध करूंगा इस समय, तो मेरा विक्रम ही नष्ट हो जाएगा। अर्थतंत्र स्वार्थी तो मैं हूं, किंतु इस समय देवकी का मैं वध करूंगा तो मेरा सारा पुरुषार्थ जो है नगण्य हो जाएगा। स्त्री वधे तन्नाशा स्यादिति भावः। स्त्री का वध करने से मेरा विक्रम, शूरता, वीरता, ये सब का सब नष्ट हो जाएगा। तदेवा स्त्री आई थी, एक तो स्त्री है, दूसरी मेरी बहन है और गर्भिणी है, गर्भवती है। तीन कारण। सएष जीवन खलु संपरेतो भर्तेत योत्यंत नृशंसितेन। देहे मृते तम मनुजा शपन्ति गंता तमूर्धम तनुमानिनो ध्रुवम्। इस तरह से पहले भगवान अपने विक्रम का नाश नहीं होने देंगे। वे देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए पूरा अपना बल लगा देंगे मेरा वध करने में। अथवा मैं अगर देवकी का वध करना चाहूं तो इससे मेरा वीरत्व, मेरा जो है नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो, वह अपने विक्रम का नाश नहीं चाहता है। एक तीसरी बात और कह रहा, सएष जीवः खलु जीवन खलु संपरेतः। जो व्यक्ति इतना स्वार्थी होता है कि ठीक है, स्त्री होने से क्या हुआ, बहन होने से क्या हुआ, गर्भिणी होने से क्या हुआ, मार डालो, कुछ भी विचार न करो। कहते ऐसा जो मनुष्य है वह तो जीवित होते ही मरे जैसा है। संपरेत माने मृत जैसा है। संपरेतो वर्तेत योत्यंत नृशंसितेन। क्यों?
क्योंकि इस अवस्था में देवकी का वध करना बहुत ही निशंसित कर्म है, घृणित कार्य है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जीते हुए ही मृत्यु के तुल्य है। अब मृत्यु के तुल्य होकर के रहे तो इतने से नहीं बनेगा। आगे चल करके जब उसका देह मृत हो जाएगा तो संसार के दूसरे लोग उसको शाप देंगे, देहे मृते तम मनुजा सपंती। दूसरे मनुष्य शाप देंगे जिसने ऐसा कर्म किया है, देवकी के वध जैसा, है ना, शाप देंगे कि इस निकृष्ट को नरक मिलना चाहिए। गंता तमुंधम तनुमानिनो ध्रुवम, जो शरीर को ही सब कुछ मानने वाला है वह निश्चित रूप से घोर अंधकार रूपी नरक को प्राप्त करेगा, अंधम तमः प्राप्त करेगा, निश्चित है। इस तरह से कंस में ये सद्बुद्धि आ गई। असुर स्वभाव का था, पहले जब आकाशवाणी मात्र को सुना था तब मान नहीं रहा था, किंतु इस समय सद्बुद्धि क्यों आ गई? क्योंकि देवकी का दर्शन करने से देवकी के भीतर भगवान विराजमान है, तो भगवान जहाँ विराजमान है ऐसी देवकी का दर्शन करके उसके मन में सद्भाव प्रकट हो गया और उसने पूरी तरह से उस विचार को नष्ट कर दिया। ठीक है। किंच सायव जीवन न मृतस्या, इतनी ही बात नहीं है, ऐसा घृणित कर्म करने वाला, अपनी बहन का वध करने वाला और स्वयं भी गर्भावस्था वाली है ना, जीवित हुए ही मृत के समान होगा। निशंसितेन करुण यो भरतेत, जो इतने क्रूर कर्म करने वाला होगा, तम जीवंत में मनुजा सपंती, ऐसे व्यक्ति को जीवित अवस्था में ही मनुष्य श्राप देंगे, बहुत उसको बुरा भला कहेंगे, निंदा करेंगे। दुर्वाक्य धिक कुर्वंती, दुर्वाक्यों के द्वारा धिक्कारेंगे, धिक्कार है इस नालायक को, इसने ऐसा किया, कोई नहीं कर सकता, ऐसा किया इसने, ये कहेंगे। साच देहे मृते तनुमानिनः पापिनो नरकम गच्छन्ति। इतना ही नहीं, उसका देह जब नष्ट हो जाएगा, जो तनुमानी पापी है वह नरक योगामी होगा, अथवा शाप प्रकार में वा, अथवा नरक जाना जो है लोगों का शाप। तनुमानिनो अस्य देहे मृते अयम ध्रुवम अंधम तमो गमिष्यति। यह देहाध्यासी अनुमानी इसके देह के नष्ट होने पर निश्चित रूप से यह अंधतम अंधकार को, नरक को प्राप्त करेगा, प्रवेश करेगा। यह सब चिंतन कंस अपने मन में कर रहा। इति घोरतमात् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्मो हरेर्बैरानुबंधकृत। फिर कहते हैं इस प्रकार से वह कंस जो घोरतम भाव असुरों में हुआ करता है, उससे वह स्वयं बच गया, निवृत्त हो गया, है ना। देवकी देवी का वध करने का विचार छोड़ दिया उसने। आस्ते प्रतीक्षंस्ता जन्म, अब तो वह भगवान से बद्ध बैर हो करके 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। तज्जन्म प्रतीक्षण आस्ते हरेर बैरानुबंधकृत। अब भगवान से वह बैर का अनुबंधी बन गया, बैर भाव बना लिया।
देखूंगा, जन्म लेने दो, प्रकट होने दो, मुकाबला करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। ठीक है। अच्छा, आसीनः संविशंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन् महीम्। बार देवकी के घर में आए हुए हैं। आसीना संविशन तिष्ठन, कहीं जब बैठता या कभी स्थित होता, भोजन करता, घूमता टहलता पृथ्वी में इधर उधर, तो निरंतर भगवान का ही उसको चिंतन होने लगा। चिंतयानो हृषिकेशम अपश्यत तन्मयम जगत। इस प्रकार से सारा संसार वह भगवानमय देखने लगा। देखिए, बैर भाव से भी इसीलिए बड़ी प्रशंसा की गई है। भगवान का चिंतन बैर भाव से भी करे तो भी उस जीव का कल्याण ही होता है। सप्तम स्कंध में बात आई है नहीं? तो इस तरह से निरंतर भगवानमय सब कुछ दिखाई देने लगा। कहीं से कोई खटापट आवाज सुनाई पड़े तो उसको लगे कहीं भगवान आ गए। अभी था ना, मजा संविशन मने शयाना, ठीक है नहीं? अब इसके बाद देखिए, ब्रह्मा भवस्य तैत्यो मुनिभिर्नारदादिभिः देवैषानुचरैः साकं गीर्भिः दृषणमैडयन्। आप भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इधर कंस अपने दृष्टि से जो है समय यापन करने लगा और उधर भगवान ब्रह्मा शिव जी आ गए। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि नारद आदि और अपने अपने अनुचरों को साथ में लेकर के देवगण आ गए और आकर के कंस के कारागार में देवकी देवी के जहाँ निवास था वहीं आ गए। आकर के गीर्भिः दृषणमैडयन्, सुंदर वेद वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। दर्शनम माने भक्तों के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो भगवान है, माने भक्तों की, है ना, कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान। दर्शनम वर्षकम, भक्तों की मनोकामना की वर्षा करने वाले जो भगवान हैं उनकी स्तुति करने लगे। आखिर भगवान भक्त के लिए ही तो आए हुए हैं। रम्याभिर्गीर्भिः, रमणीय वेद वाणी के द्वारा, वर्षणम माने काम वर्षिणम, जो भगवान समस्त कामनाओं की वर्षा करने वाले हैं उन भगवान की स्तुति करने लगे ब्रह्मा शिव आदि। तुष्टुः, स्तुति करने लगे। अब भगवान की स्तुति प्रारंभ होती। गर्भावस्था में गर्भगत भगवान की स्तुति। भगवान के संबंध में देखिए, वेद या तो वर्णन करता है और वेद के तात्पर्य को जानने वाले ब्रह्मा आदि हैं, ऋषि मुनि हैं। ये लोग जैसा वेद का तात्पर्य जानते हैं उसी को सुन करके हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग स्वतंत्र रूप से भगवान के स्वरूप को और वेद के तात्पर्य को नहीं जान सकते। इसलिए देखिए, स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
ब्रह्मा शिव आदि भगवान की स्तुति कर रहे हैं वेद वाणी के द्वारा, क्योंकि वेद वाणी से पवित्र वाणी दूसरी कोई है ही नहीं। क्या कहते हैं कि भगवान सत्यव्रतम, सत्य ही जिनका व्रत है, नियम है ना। भगवान जो है हमेशा कभी सत्य से अलग व्यवहार नहीं करते। जो संकल्प कर लिया और जो वचन दे दिया वही व्यवहार करने वाले हैं। तो सत्य ही भगवान का व्रत है, नियम। सत्य कभी भी स्खलित नहीं होता, सत्य परम। और इसलिए भगवान का स्वरूप ही परम सत्य, परम सत्य भगवान है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। भगवान की सत्ता से ही दूसरी वस्तु सत्य जैसी प्रतीत भले हों, किंतु पारमार्थिक सत्य अन्य कुछ भी नहीं है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के माया के जितने पदार्थ हैं ये स्वयं सत्य है नहीं, किंतु क्योंकि माया का आधार परमात्मा है, भगवान, तो भगवान के आधार के कारण माया के द्वारा प्रकट किए गए पदार्थ भी सत्य जैसे भासमान हो रहे हैं। अधिष्ठान के सच्चाई से अध्यस्त पदार्थ भी सच्चा भासमान हो रहा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम का मतलब, त्रिसत्यम का अर्थ है कि संसार के पूर्व में भी भगवान थे और जब संसार नहीं रह जाएगा तब भी भगवान रहेंगे, और संसार की अवस्था में भी सतरूप भगवान मौजूद हैं। संसार तो असत है, असत जो संसार है यह सत्य भगवान के द्वारा प्रकट हुआ है, भगवान में स्थित है, भगवान में ही लीन होने वाला है। इसलिए भगवान तो तीनों काल में सत्य ही सत्य हैं। त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और सत्य की योनि है। यहाँ सत्य शब्द का अर्थ क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में वहां एक प्रकरण चलाया गया है। पंचभूतों के दो भेद किए गए, मूर्त और अमूर्त। मूर्त पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये मूर्त। और अमूर्त वायु और आकाश, ये अमूर्त भूत। तो मूर्त जो हैं पृथ्वी, जल और अग्नि, ये तो है ना सत्य। और जो अमूर्त वायु और आकाश हैं ये त्यक्त हैं, त्यक्त अमूर्त। तो सत्य का सा ले लिया और त्यक्त का त्या ले लिया और मिला करके सत्य कह दिया। सत्य में सा जो है मूर्त भूतों का अंश है, हत्या जो है अमूर्त भूतों का अंश है। ये सत्य हुई, ये सत्य माने पंचभूतों की सत्यता हुई, पंचभूतों की सत्यता हुई। क्योंकि भगवान से इनका प्रकाशन हुआ है, तो इसलिए सत्य रूप जो भगवान है उनका अनुवर्तन इनमें भी है। सत्य का अनुवर्तन तो होता है, कारण का कार्य में अनुवर्तन होता है, इसलिए ये सत्य है। किंतु वहीं पर उस प्रकरण में आगे विवेचन करके भगवान को सत्य से सत्यम कहा गया, सत्य के सत्य।
तो एक सत्य तो हुआ है पंचभूतों का सत्य, मूर्त और अमूर्त का। ये व्यवहारिक सत्य है, व्यवहार काल में सत्य है, इन्हीं पंचभूतों सब बना हुआ है। और भगवान तो पारमार्थिक सत्य है, पांच भौतिक सत्य के भी सत्य भगवान है। इसलिए यह सत्य जो दोनों मूर्त और अमूर्त भूत वाला है, इसके योनि है। योनि माने कारण, है ना। पंचभूत, मूर्त और अमूर्त पंचभूतों के कारण है भगवान। और इन पंचभूतों को सत्य शब्द से यहाँ कहा जा रहा है। सत्य से माने पंचभूत से, योनि माने परम कारणम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य। और यह सब कुछ जो व्यवहारिक लोक जगत है, सत्य में ही निहित माने टिका हुआ है। सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम। और भगवान है ना, सत्य के सत्य, इसीलिए सत्य के भी सत्य हो गए, सत्य हो गए पंचभूत संसार, उसके भी सत्य भगवान पारमार्थिक सत्य। और ऋत सत्य नेत्रम, ऋत माने ऋतम च शून्यता वाणी, मधुर वाणी का प्रयोग करना। और सत्य माने अवितथ बोलना, झूठ न हो। मधुर और अवितथ ये दोनों के भगवान संचारक माने प्रेरक है। नेत्र माने प्रेरक, प्रेरणा करना। माने भगवान को जैसे जैसे व्यक्ति समझता जाएगा ना, तो कभी वह कटु नहीं बोलेगा, मधुर ही बोलेगा, चाहे शत्रु ही क्यों न हो, अव्यतथ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऋत और सत्य को प्रकट किया है, नेता है उसके, माने एक तरह से प्रेरक है। नेत्रक माने प्रेरक। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, इसलिए भगवान जो है पारमार्थ सत्यात्मक है, सत्य ही उनका स्वरूप है। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म श्रुति कहती। फिर भगवान ऐसे आपकी हम शरण में आए हुए हैं, त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठीक, हाँ, प्रतिश्रुतम यही है ना, प्रतिश्रुतम सत्यम कृतमित धृष्टाः सन्तः सत्यत्वेनैव प्रथमं स्तुवन्ति। ब्रह्मादिकों ने जब देखा कि अरे भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि मैं अवतार लेकर के आ रहा हूं, और जैसा प्रतिज्ञा किया वैसे ही कर लिया, अवतार लेकर के आ गए। प्रतिश्रुतम सत्यम कृतम, जो प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य कर रहे हैं भगवान। तो बड़े प्रसन्न हो गए देवता। तो सोच रहे थे कि बड़े आदमी कभी कहते हैं और करते नहीं है, बड़प्पन का लक्षण माना जाता है। कहते रहो 20 बार करो ना, किंतु देखा कि भगवान ने जैसी प्रतिज्ञा की वैसा कर दिया। हृष्टा सन्तः सत्यत्वेनैव प्रथमं स्तुवन्ति, इसलिए भगवान की सत्यत्वेन स्तुति करते हैं, सत्य की महिमा। सत्य व्रतमिति, भगवान का सत्य व्रत है। व्रतु वर्तने, बर्ताव जो है सत्य, जो कह दिया सो कर दिया। सत्यम व्रतम संकल्पो यस्य तम, सत्य जिनका संकल्प है, ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण कर रहे हैं। शरणम प्रपन्ना क्रिया में अन्वय है। सत्यम परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम यस्मिन् स्तम, दूसरा सत्य परम का, सत्यम परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम, जिन भगवान की प्राप्ति का साधन सत्य ही परम साधन है। माने जीवन में सत्य को स्वीकार किए बिना जो भगवान कभी प्राप्त नहीं हो सकते, परम साधन। त्रिसत्यम माने त्रिष्टपि कालेषु
सृष्टि पूर्वम प्रलयानंतरम च स्थित समय च, तीन काल यही तो है, उत्पत्ति के पूर्व और प्रलय के बाद दो और सृष्टि काल में तीन। तीनों कालों में सृष्टि के पूर्व भी, प्रलय होने के बाद भी और सृष्टि की स्थिति के समय में भी सत्यम, जो भगवान सत्य बने हुए हैं, अव्यभिचारिण वर्तमानम, सत्य का कभी भी, सत्य का लक्षण यही है ना, जो कभी भी अपने स्वरूप से व्यभिचरित न हो। कालत्रया बाध्यत्वम सत्यत्वम वर्तमानम तदेवाहु सत्यस्य योनिमिति। इसीलिए इसी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे कहा गया कि भगवान सत्य की योनि है। यहाँ सत्य शब्द का क्या अर्थ है? अभी जो उपनिषद की बात हमने बताई वही कहना। सच्छब्देन पृथिव्यप तेजांशी, तीन जो मूर्त भूत हैं, पृथ्वी, आप माने जल और तेज माने अग्नि, ये सत शब्द का अर्थ। त्यच्छब्देन वायुवाकाशौ, अमूर्त, ये दो है, ये त्या शब्द का अर्थ। दोनों को मिला करके सत्य हो गया। एवं सत्य त्यच्च सत्यम, सत और त्या को जोड़ दो, द्वंद्व हो गया सत्यम, माने भूत पंचकम, पांचों भूत, तीन और दो। सत्य से सत्यम इत्याचक्षते श्रुते, बृहदारण्य की श्रुति वही है, वह सत्य का भी सत्य है। तो सत्य क्या हुआ? पंचभूत, भूत पंचक, इसके भी सत्य भगवान, सत्य के सत्य हो गए। तस्य योनिम कारणम, उसके योनि माने कारण है। अनेन पूर्वम वर्तमान तोक्ता, पहले भगवान सृष्टि के पूर्व में भी विद्यमान थे, है ना। योनि माने कारण होता है ना, तो कारण रूप से जब सत्य थे तो सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व वर्तमान थे। तथा सत्य तस्मिन्नेव निहितम, और सत्य में, उन्हीं में यह संसार निहित है। अंतर्यामितया स्थितम, माने अंतर्यामी रूप से भगवान ही स्थित हैं सृष्टि काल। अनेन स्थित समय भी सत्यत्व मुक्तम, तो सृष्टि के पहले भगवान की सत्यता, सृष्टि काल में भगवान की सत्यता और प्रलय काल में भी। तथा सत्य से सत्यम तस्यैव सत्य से सत्यम पारमार्थिकम तन्नाशे भी अवशिष्यमाण रूपम, क्योंकि संसार का नाश होने पर भी भगवान अवशिष्यमाण रह जाएंगे। अनेन प्रलय अपि अवधित्वेन सत्यत्वम दर्शितम, इससे प्रलय काल में भी सब कुछ सृष्टि के लय की अवधि भगवान ही हैं, तो भगवान का सत्यत्व कहा गया। एवं त्रिसत्यत्वम उपादितम, तो त्रिसत्यत्व इस तरह से उपादित हो गया। इसी प्रकार से तथा ऋत सत्य नेत्रम, ऋतम शून्यता वाणी, ऋत और सत्य दोनों के भगवान प्रेरक हैं। नेत्रम माने प्रेरकम, शून्य, ऋत क्या है? शून्यता वाणी, मधुर वाणी बोल। सत्यम समदर्शनम, भेदभाव न करना, यथार्थ बोलना। तथा भगवता व्याख्यास्यमानत्वात्, 11वें स्कंध में भगवान इसी रूप में व्याख्यान भी करेंगे। सत्यम च समदर्शनम ऋतम च शून्यता वाणी कवि भी परिकीर्तिता। सत्य क्या है? समान दर्शन, भेदभाव न करना। और ऋतम च शून्यता वाणी कवि भी परिकीर्तिता। ऋत क्या है? मधुर वाणी, किसी से शुद्ध होकर के कुछ भी न कहना।
विद्वानों के द्वारा कहा गया है। तयो नेत्रम नैन साधनम नेतारम, इन दोनों के साधन भगवान नेतारम माने प्रेरक, प्रवर्तकम इति आवत है ना, ले जाने वाले माने प्रवर्ता। एवं सर्व प्रकारेण सत्यात्मकम त्वाम हे भगवन वयम शरणम प्रपन्नाः प्राप्ताः, इस प्रकार से सब प्रकार से हे भगवन आप सत्यात्मक हो, हम लोग आपके शरण में आए हुए हैं। शरणम प्राप्ता प्रपन्नाः माने प्राप्ताः, ये कहा। आप कहते हैं आप कोई आकांक्षा करे कि नहीं, यह संसार जितना बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत बना हुआ है, इसमें कितने देवता हैं? इंद्र हैं, कुबेर हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं, रुद्र हैं, ये सब भी तो सत्य हैं। तो यहाँ पूर्व श्लोक में एकमात्र सत्यात्मक भगवान की बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी। तो आप देखिए, कहते हैं कि देखो आप लोग जो ब्रह्मा शिव आदि देवता गण हो, आप लोग भी तो सत्य हो, संसार में कितना काम करते हो। सृष्टि अगर आप न हो तो सृष्टि कौन बनाएगा? इस रूप में फिर यह क्या बात है कि कह रहे हो कि आप ही सत्य हो? इस पर कहते नहीं, कहते हैं क्या कारण? अब यहाँ ये कहने जा रहे हैं कि यह जो कुछ भिन्न भिन्न और दिखाई दे रहा है, यह तो सृष्टि के बाद की बात, और सृष्टि के बाद भी जो कुछ दिख रहा है वह भी आपसे अलग नहीं है। कोई देवता ब्रह्मा आदि क्या भगवान से अलग हैं क्या? इसलिए उन सबका अस्तित्व भगवान के ही अंतर्गत है। इसलिए परमार्थ रूप में एकमात्र भगवान ही परम सत्य हैं। यह संसार जो विस्तृत रूप में दिखाई देता है, पहले इसका स्वरूप बता रहे हैं। कहते हैं भगवान, देखिए माने भगवान की परम कारणता को तब समझा जा सकता है जब सारे संसार का स्वरूप हमारी दृष्टि में आ जाए। इसी को नहीं समझेंगे तो उसके कारण को क्या समझेंगे? क्या कहते हैं? एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः सदात्मा सप्तत्वगष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगो ह्यादि वृक्षः। हे भगवान, यह संसार जो है आदि वृक्ष है। संसार को वेदों ने वृक्ष के रूप में बहुत जगह निरूपण किया है, और कहीं तो वृक्ष विशेष अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है, कहीं केवल वृक्ष सामान्य कहा गया है। ऐसा है यहाँ एक आयना, एक इसका आयन माने उद्गम है, उपादान है, प्रकृति। असौ आदि वृक्षः एक आयनः, ऐसे अन्य हो। यह जो आदि वृक्ष, आदि वृक्ष माने है ना, जब से जीव संसार में आया तब से संसारी बना हुआ है, और संसार एक वृक्ष जैसा है, आदि वृक्ष है। एक आयना, एक इसका उद्गम स्थान है, उपादान कारण मूल प्रकृति। इसमें इस वृक्ष में दो फल हैं, सुख और दुख। दो फल, सुख मिलता है, दुख मिलता है। त्रिमूल, तीन इसकी जड़ें हैं आदि वृक्ष की, है ना, तीन गुण तीन जड़ें हैं, सत रज तम। चतुरस, चार प्रकार का रस है, इसके फलों में चार प्रकार का रस है ना। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। देखिए रस है,
धर्म असल में होता ही तब है जब उसमें रस आवे। तो चारों जो है रस है, 4 प्रकार का रस है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पंचविधा सदात्मा, और 5 प्रकार का, 5 प्रकार का मतलब 5 इंद्रियां इसको समझने का साधन है। पंचविधा सदात्मा, और 6 इसका 6 प्रकार का इसका स्वरूप है। 6 प्रकार का स्वरूप का मतलब क्या हुआ? सद्भाव विकार। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो 6 भाव विकारों से अनाक्रांत हो। 6 भाव विकार कौन है? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और नश्यते। यही चलता रहता है। इसी को कहा सदात्मा। सत्तत्वक, 7 इसकी त्वक माने धातुएं हैं। सत्तत्वक अष्ट विटपः, 8 विटप माने शाखाएं हैं। 8 शाखाएं माने पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार। 9 और 9 इसके खोड़र हैं, माने द्वार, जैसे मुख है, नासिका है, कर्ण है आदि। 10 10 तरह के पत्ते हैं इस वृक्ष में। 10 पत्ते कौन है? 10 प्राण, प्राण पान ज्ञान उदान समान, 5 उपप्राण। 2 खगोल, और 2 पक्षी इसमें निवास करते हैं। आदि वृक्ष, 2 पक्षी कौन कौन? जीव और ईश्वर। ऐसा यह वृक्ष है ना। इसका संबंध आगे से भी अग्रिम 28वें पूरा होगा। ठीक है, देख ननु भवन्तोऽपि लोकेश्वराः। यदि भगवान यह कहें ब्रह्मादिकों को तुम लोग स्तुति करते हो हमारी, तो अपने को क्यों नहीं देखते हो? तुम लोग भी तो लोगों के ईश्वर हो। भवन्तोऽपि लोकेश्वराः मत्तुल्या एवं, मरे जैसे ही तो हो, मेरे समान ही हो। किमिति माम शरणं प्रपद्यन्ते, दूसरों को मेरे शरण में आने तो तुम क्यों आ रहे हो? नैवं वाच्यम, कहते नहीं भगवान ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? स्पष्टीकरण अग्रिम श्लोक में हो। पहले कहते हैं त्वमेव ऐकः सर्वेश्वरः, आप ही एकमात्र सर्वेश्वर हो, सब ईश्वरों के भी ईश्वर हो। सर्व सृष्टि कारणत्वात्, सारी सृष्टि के आदि कारण तो आप ही हो। आप ही ब्रह्मा आदिकों को भी प्रकट करने वाले होने से आदि कारण हो। वयम तु त्वदेक शरणाय, हम लोग तो एकमात्र आपकी शरण रहने वाले हैं। लोकादि रूपम द्वैतम सर्वम तद व्यतिरेकन नास्ति, है ना। यह लोकादि रूप जो द्वैत प्रपंच है, जिसको बनाने कारण से आप भी महत्व दे रहे हो कि तुम भी तो लोकेश्वर हो, संसार बनाने वाले हो। ऐसे लोकादि रूप जो द्वैत है, यह भगवान के अतिरिक्त है ही नहीं। तद व्यतिरेकन नास्ति वक्तुम द्वैत प्रपंचम, यह बात कहने के लिए द्वैत प्रपंच का वृक्ष रूपक के द्वारा निरूपण करते हैं, वृक्ष बनाते हैं। एक आयना ही थी असौ प्रपंच आदि वृक्ष, यह प्रपंच रूप जो आदि वृक्ष संसार है ना। वृक्ष क्यों कहते हैं इसको? वृक्षते इति वृक्षः, जो कट जाए, है ना, छेदन हो जाए जिसका, ज्ञान के द्वारा संसार रहता ही नहीं फिर। दृश्यते इति वृक्षः कैसा है? समष्टि व्यष्टि देह रूपः। देखिए इस वृक्ष शब्द में सारी समष्टि, समग्र विश्व ब्रह्मांड की, और व्यष्टि एक एक देश सब मिलाकर,
आदि वृक्ष है ना। और ये अंततो गत्वा इसका छेदन हो जाता है। अथम भूत कैसा है, एक आयन, एका प्रगति आयनम आशयो यशः, एक प्रगति इसका आयन आश्रय है, वही उपादान कारण। द्वे सुख दुखे फले यशः, और दो फल हैं इसमें लगते हैं, सुख और दुख। त्रयो गुणा मूलानि यशः, तीन गुण इसके मूल हैं, जड़ हैं। चतुरस धर्मार्थ काम मोक्षाश्चत्वारो रसा यशः, चार जिसके रस हैं। पंचेन्द्रियाणि विधा ज्ञान प्रकारा यशः, और पांच इंद्रियां जिस वृक्ष के विषय का ज्ञान प्रकार बनने वाली है। सदूर्मयः कोशावा आत्मनः स्वमाया यशः, स्वभाव है। सदूर्मयः छह उर्मियां, कोश, उर्मी कहें चाहे कोश कहें, पंचकोश तो प्रसिद्ध ही हैं, तो पांचों कोशों के ऊपर वाला कोश। आत्मन स्वमाया स्वभावा यशः, आत्मा के स्वभाव रूप छह उर्मियां हैं। और सप्तम धातवः, सात धातुएं। त्वचा यस्य, त्वचा ऊपर के चमड़े को त्वचा कहते हैं, तो ऐसे सात त्वचाएं हैं धातु रूप। पंचभूतानि मनो बुद्धि अहंकाराश्चेत्यष्टौ वितपाः, पांचों भूत मन बुद्धि अहंकार ये तीन मिलाकर के 8 शाखाएं हैं। शाखा विस्तारा यशः, इसी में सारी शाखाएं फैली हुई। 9 द्वाराणि अक्षाश्चित्राणि यशः, 9 द्वार हैं छिद्र रूप, जैसे नाक है, मुख है, कान है। 10 प्राण छदा पत्राणि, और 10 प्राण वही 5 मूल और 5 उपप्राण, ये पत्ते हैं। विद्यन्ते यस्य सा 10 छदी, 10 पत्ते वाला है वृक्ष यह। द्वौ जीवेश्वरौ खगौ यस्मिन् सा द्विखगः, जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें रहने वाले हैं, 2 खग वाला है। फिर कहते हैं त्वमेकेवाश शतः प्रसूति, त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च, त्वन्माया संवतश्चेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। आप कहते हैं कि ऐसा जो संसार वृक्ष है ना, जो प्रगति जिसका आयन कहा गया, वह वास्तव में इसके प्रसव करता केवल मात्र आप ही हैं। तुम एक एव, आप ही अभिन्न निमित्तोपादानुपान भगवान। आश्य स्वतः प्रसूति, यह जो सतरूप संसार जो अनुभव में आ रहा है, इसकी प्रसूति केंद्र प्रसव केंद्र एकमात्र आप ही हैं। प्रगति तो स्वतंत्र है ही नहीं, सांख्यों की प्रगति मान नहीं। त्वं सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च, हे भगवान आप ही असल में आप ही इसको लीन करने वाले भी हैं। सन्निधानम माने सम्यक प्रकार निधीते यस्मिन् तत्सन्निधानम लयस्था, आपने ही इसका प्रसव किया, आप में ही इसका विलय होता है, और आप ही अनुग्रह करके इसका पालन करने वाले होते हैं। माने भगवान ही सृष्टि प्रगट करने वाले, भगवान ही लय करने वाले, और भगवान ही अनुग्रह पूर्वक पालन करने वाले। अनुग्रहश्च, ये बात है। देखिए यहाँ
परम कारण कारण भगवान में ही दृष्टि अंतिम परमार्थ के रूप में स्थापित करनी चाहिए। तो कहते हैं ये सब जो हैं, अब ब्रह्मा शिववादी तो परम विज्ञ हैं, जान गए, जानते हैं, किंतु दूसरे संसार के प्राणी जो हैं अपने को समझते तो हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बुद्धि वाले ऐसा नहीं समझते, लेकिन जानते कुछ नहीं। क्या कहते हैं? क्यों त्वन्माया संवत चेतसस्त्वाम, हे भगवान बाकी सारे लोग आपकी माया से उनकी चेतना ढकी हुई है। संवत माने ढकी हुई, आवृत है ना, इसलिए त्वाम न पश्यन्ति, उनको आपका दर्शन नहीं होता है। हाँ, त्वाम न पश्यन्ति, अथवा ऐसा करो त्वाम पश्यन्ति माने देखिए नाना रूपों में भी जो कुछ दिखाई देता है वो दिखने वाले तो आप ही हो, किंतु आपको नहीं देखते, वो नाना को देखते। देखना आपको चाहिए, आपको नहीं देखते, ये नानात्व को देखते। आपको क्यों नहीं देखते? आपकी माया से उनकी चेतना ढकी हुई है, इसलिए आपको नहीं देख करके नानात्व को देखते। स्वाम पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। हाँ, कोई लोग जो विपश्चित हैं, विपश्चित माने जो परंपरा से माने भगवान की सांप्रदायिक परंपरा से जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, अनुभव किया है, वे नाना नहीं देखते, वे तो समग्र संसार में आपका ही दर्शन करते हैं। भक्तजन, विपश्चित भक्तजन। आप ठीक। एवं रूपस्य संसार वृक्षस्य सतः कार्यस्य त्वम एक एव प्रसूति। ऐसा जो संसार का वृक्ष जैसा वर्णन पीछे किया गया 27वें श्लोक में, यह कार्य रूप है, किंतु इसकी प्रसूति प्राकट्य उत्पत्ति करने वाले एकमात्र आप ही हो, एक एव प्रसूति ही। देखिए अंतिम कारण को अगर कई रूप माना जाए, इस पर बड़ा विचार के योग दर्शन में, अगर दो भी हो तो उनमें विवाद हो जाए, तीन हो तब तो और विवाद हो जाए, समति व शक्ति में झगड़े होते हैं। इसलिए अंतिम तत्व जो है केवल ही होता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। इसलिए लोकतंत्र की जैसी सभा की बात वहां नहीं चलेगी। प्रकर्षण श्रुतिर जन्म यस्मात् सत्वम, है ना, प्रकर्ष के रूप में जिनसे इस सत कार्य का प्राकट्य हुआ है वे आप ही हो। ऐसे आप परम कारण हो, कारणमित्यर्थः। त्वमेव सन्निधानम, दूसरी बात, आप ही सन्निधान माने सम्यक निधीते अस्मिन्निति लय स्थानम, आप ही लय स्थान भी हो, आप में ही यह संसार लीन भी होने वाला है ना। त्वमेवानुग्रहस्यो अनुग्रहणातीति पालकः, और आप ही अनुग्रह पूर्वक इसका पालन करने वाले हो। नम ननु ब्रह्म विष्णु रुद्रा एवं भूता प्रसिद्धा। कहो कि अरे ब्रह्मा जी तो भूल गए क्या, क्या कह रहे हो? उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु, संहार करने वाले रुद्र, ये प्रसिद्ध हैं, जिससे पूछो वही बता देगा। कथम अहम एवेति, ये क्यों कहते हो कि मैं ही सब कुछ हूं? तत्राहु, इस पर कहते। देखिए पारमार्थिक दृष्टि प्राप्त करने के लिए किस तरह से चिंतन करना चाहिए। त्वन्मायैति संवृतम पिहितम चेतो ज्ञानम येषाम, जिन लोगों का चेतन ज्ञान आपकी माया से ढका हुआ है,
ते त्वामेव नाना पश्यन्ति, वे नाना रूप देखते हैं किंतु नाना रूपों में होते आप ही हैं, आपको ही नाना रूपों में देखते हैं। दूसरे स्कंद में जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था ना, सृष्टि कैसे बनती है, आधार क्या है, कई प्रश्न है जुड़े हुए वहां। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि पहले मैं उन भगवान को, परमेश्वर को नमस्कार करता हूं नारद जी के सामने, जिनकी माया से मोहित होने के कारण संसार के लोग मुझको जगत गुरु माने बैठे हैं। यन माया मोहित दे माम ब्रुवंत जगत गुरु, मुझको जगत गुरु मान बैठे हैं ना समझ लोग, जिन भगवान की माया से मोहित होकर के। इसलिए दूसरी सारी मान्यताएं माया मोहित चित्त वालों की हैं, है ना। इसलिए वे नाना रूप में संसार को देखते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा भी अलग उनको दिखाई पड़ गए, रुद्र भी अलग दिखाई पड़ गए, तो नाना देखेंगे। ये तो विपश्चितो विद्वांसः ते तथा न पश्यन्ति, किंतु जो विपश्चित विद्वान पुरुष हैं वे नाना नहीं देखते। माने नाना देखते तो हैं किंतु नाना और है ये नहीं देखते, नाना रूप में हैं भगवान ही, सब कुछ भगवान ही हैं ये देखते। विभर्षि रूपाण्योबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्यो चराचरस्यो सत्वोपन्नानि सुखा वहानि शताम भद्राणि भूखलानाम। सब बताना हमारी घड़ी गलत है। कह रहे हैं कि देखो आपसे साधु कितना हुआ, यही रहने दीजिए फिर।